हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूँ प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो है कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग जो है CAG, जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, यानी हिंदी में कहेंगे जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? CAG कहते हैं जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हमेशा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है, की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको बताना है, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन जो है अपॉइंट करता है, तो ये आपको बताना है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ था, लेकिन देखिएगा ये टाइपिंग गलत हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या संसद। तो कौन जो है इसको अपॉइंट करता है, तो ये आप बताइए कौन अपॉइंट करता है? सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों, इसको जो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। किसको? CAG को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। कौन जो है इनको नियुक्त करता है? तो जो है प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये पद जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन और यहाँ के CAG में थोड़ा सा फर्क ये है कि ब्रिटेन का जो CAG है वो नियंत्रक एवं महालेखा दोनों का कार्य करता है, लेकिन अपने जो यहाँ इंडिया का CAG है वो सिर्फ महालेखा का कार्य करता है। यानी जो है किसका कार्य करता है? ऑडिटर का काम करता है, कंट्रोलर का कार्य नहीं करता है। नाम भले से रखा गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आप देखते होंगे जो CAG है वो पैसा खर्च होने के बाद जो है उसका क्या करता है? लेखा जोखा करता है। लेकिन वही चीज क्या कहा होता है ब्रिटेन में? क्या होता है? पैसा खर्च होने के पहले जो जो चीजें जो है सरकार के थ्रू जो है, देश के थ्रू पैसा खर्च होता है, वो चीजें पहले ही वो जो है क्या करता है? उसका नियंत्रक और पूरा लेखा जोखा करता है और रोकता है कैसे, जहाँ कैसे खर्चा बचाया जा सकता है। और वही चीज इंडिया में क्या है? इंडिया में जो पैसा खर्च हो जाता है अपने भारत के संचित निधि से, और जो पैसा खर्च होने वाले जहां जहां से है वहां से खर्च हो जाता है जब पैसा, तो उसको क्या करता है? बाद में उसको जो है क्या करता है? ऑडिट करता है उसका। तो वही चीज होता है, जब उसमें खर्च हो जाता है तब उसकी कमी को बताता है, कहाँ जो है ज्यादा पैसा कम खर्च हो गया है। और वही चीज अगर पहले बता दे कि यहाँ ये चीज ज्यादा खर्च होने वाला है, ज्यादा खर्च हो रहा है, तो ये चीज पहले से आदमी सुधर जाए और वहां जो है नियंत्रण हो जाए उसका। लेकिन यही चीज वो हो नहीं पाता है इंडिया में। ध्यान रखना। हालांकि देखिए CAG जो है बहुत महत्वपूर्ण पद है। ये जो हमारे 4 वॉच डॉग हैं, 4 वॉच डॉग कौन कौन सा है? 4 वॉच डॉग जो है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 4 वॉच डॉग है, ये है भारत में। ये क्या करता है? ये जो कह सकते हैं लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाए रखता है। इसमें से एक है आपका कौन? एक आपका है सुप्रीम कोर्ट। क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है आपका इलेक्शन कमीशन। कौन है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट। और एक आपका है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। और एक आपका है, एक आपका यही CAG है। बात आपको समझ में आया ना? चारों वॉचडॉग जो है संविधान के थ्रू जो है ये कार्य करते हैं, संविधान के थ्रू इनकी नियुक्ति होती है, और इनका अगर जो भी अध्यक्ष होता है, नियुक्त हो जाता है, तो इसको इतना आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कार्य करने के लिए। तो ये जो 4 वॉचडॉग हैं इनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 4 वॉचडॉग में कौन शामिल नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, और UPSC होता है। ये संघ लोक सेवा आयोग है, यानी पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। और ये तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चारों चीजों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो ये चारों वॉचडॉग जो है इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो ये किसके द्वारा जो है सृजन किया गया था? कौन सा वो जो है नियम था जिसके थ्रू जो है इसका सृजन हुआ था? तो द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाई हु एमंग द फॉलोइंग? इसमें से जो है निम्न में से किसके द्वारा जो है सीएजी का पद जो है गठित हुआ था? तो संसदीय अधिनियम द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट ला करके, या संविधान द्वारा, या मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप बताइए जो है इसमें चारों जो विकल्प है इसमें किस माध्यम से जो है सीएजी का गठन हुआ था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का गठन हुआ था? तो कौन है दोस्तों ये? तो ये आप जानिए संविधान द्वारा जो है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है इसका गठन होता है। कैसे? अब जो है इसके बारे में पूछेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गठन होता है। तो इसकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति कैसे होता है? इसकी नियुक्ति संविधान में आर्टिकल है 148 से लेकर के 151 148 से लेकर के जो है 151 तक इसके बारे में सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो है वर्णन किया गया है। इसके कार्य के बारे में, इसके शपथ के बारे में, इसके जो है सुविधाओं के बारे में, इसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, सब इसके बारे में जो है डिस्कशन किया गया है इसी आर्टिकल्स में। तो यानी ये जो है आर्टिकल से अभी आपसे पता है ना, ये संविधान के थ्रू जो है गठित होने वाली संस्था है जो संवैधानिक रूप से कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसे बना था दोस्तों? संविधान द्वारा बना था। अभी एक चीज आपसे बताएं, क्या बताएं कि इसकी नियुक्ति जो है 148 में आर्टिकल 148 में जो है इसके बारे में वो जिक्र किया गया है। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 148 में। इसमें कहा गया है कि जो सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसकी नियुक्ति यानी इसको अपॉइंट जो है कौन करता है? तो इसको जो है अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसी आर्टिकल्स में कहा गया है। आगे आगे है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है? तो ये जो है उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है ये बताना है उसके पोस्ट से। तो संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, या भारत की संसद के दोनों सदनों में जो है संबोधन के उपरांत जो है राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो आप बताइए जो है इन चारों में से कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जो है सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है? तो ये आप बताइए कौन सा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन? देखिएगा, इनके द्वारा तो मुख्य न्यायमूर्ति हटाएंगे नहीं, मंत्रिमंडल इसमें कार्य करता नहीं है हटाने के लिए। तो ये जो है जो भारत की संसद है, संसद में जो है यानी पार्लियामेंट जो है उसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में इसके संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जाता है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, किसको? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है जैसे, वैसे ही जो है सेम प्रोसेस वही होता है। कैसे? किसको हटाने का? सीएजी को हटाने का वही प्रोसेस होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके पद को जो है, इसका पद ऐसा होता है कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। अगर ये पद इसकी स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए इसका हटाने का जो प्रोसेस है इसके अध्यक्ष को, वही प्रोसेस अपनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि जो है सीएजी को कैसे हटाया जा सकता है, तो सीएजी को हटाने का जो प्रोसेस होता है सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर पूछे कैसे हटाया जाएगा, तो दोनों सदन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा, क्या होता है? जो दोनों सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसके विशेष बहुमत से जो है हटाया जाता है। यानी स्पेशल मेजोरिटी से जो है, इसके स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों में हटाया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास होगा फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा तो वो हट जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपना प्रतिवेदन देता है। यानी हु एमंग दी फॉलोइंग है
ये देखिएगा इसका जो है ट्रांसलेशन गलत हो गया है। ये तो आपको बताना है जो सीएजी होता है अपना प्रतिवेदन जो है किसको देता है, तो ये आप बताइए जो है किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को या राष्ट्रपति को। तो अपना प्रतिवेदन जो है किसको देता है ये आपको बताना है। सीएजी जो है अपना प्रतिवेदन किसे देता है, तो किसे देता है दोस्तों बताइए किसे देता है। तो देखिए जो है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, वो जो है अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और यही राष्ट्रपति, यही प्रेसिडेंट जो है इस प्रतिवेदन को जो है संसद के समक्ष जो है रखवाता है। बात आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यानी जो भी ये जांच वगैरह करता है, ऑडिट वगैरह करता है चीजों का, वो सभी रिपोर्ट जो है, सभी रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को जो है ये सौंप देता है। कौन सौंप देता है, जो सीएजी जो है, सीएजी आपका ये सभी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपेगा। प्रेसिडेंट जो है सभी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और संसद में जो है समिति होती है, और ये उस समिति जो पूरा समिति होती है वो उसका जांच पड़ताल करती है। अभी उस समिति के बारे में भी आपको बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन है इसी के माध्यम से, अभी समिति के माध्यम से, तो अभी इसके बारे में आपको जो है अगले क्वेश्चन में बताएंगे। देखिएगा वही क्वेश्चन आपका आ भी गया समिति वाला। आप बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। ये बताइए कौन समिति है जो कार्य करती है, उनके जो प्रतिवेदन होता है, अभी आपसे बताया ना प्रतिवेदन प्रेसिडेंट को देता है, और वो जो है प्रेसिडेंट कहाँ, संसद के समक्ष उसको रखवाता है। तो उस समिति जो, अब मान लीजिए वो कहाँ गया, संसद में गया, संसद में एक समिति होती है, उस पर पूरा जांच पड़ताल करती है। तो उस समिति का नाम बताइए, कौन समिति है जो पूरा जांच पड़ताल करती है उसके प्रतिवेदन पर। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, या प्राकलन समिति एस्टीमेट कमेटी, या सरकारी उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, या विशेषाधिकार समिति प्रिविलेज कमेटी। तो कौन समिति है जो सीएजी अपना रिपोर्ट देता है, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है, प्रेसिडेंट को। ये चीजें आपसे बता दिए पहले ही। प्रेसिडेंट कहाँ करता है, पार्लियामेंट में करता है। कहाँ करता है, पार्लियामेंट में करता है। अब ये पार्लियामेंट जो है कमेटी के माध्यम से कार्य करती है, समिति के माध्यम से कार्य करती है। तो कमेटी कौन सा है, जिस जो सीएजी के जो है उसका जो दिया गया है प्रतिवेदन सबमिट किया गया है, वो उसके जांच पड़ताल कौन सी कमेटी करती है। तो लोग इसमें कौन सी कमेटी है दोस्तों, सही उत्तर आपका रहेगा लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसका पूरा जांच पड़ताल करती है। फिर ये जो है जांच पड़ताल करके रिपोर्ट देती है। वही फिर आता है कि सीएजी ने इस विषय पर ये कहा कि यहाँ इतना पैसे का जो है क्या हुआ, फालतू गया है, इतना पैसा यहाँ नहीं लगना चाहिए किसी स्कीम में। तो ये आपको ध्यान रखना। अब लोक लेखा समिति आ गया, इसके बारे में जानना है। तो लोक लेखा समिति जो है जिसे कहते हैं पीएससी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। तो ये जो है एक समिति होती है, क्या कह रहा, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, जो पब्लिक जो है अकाउंट है यानी भारत की संचित निधि जैसे अकाउंट है, उस पे जो खर्च होता है उस पे उसको जांच करने के लिए बनती है। तो पीएससी जो है इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 जो है मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। अब 22 कैसे कार्य करता है, इसमें जो है 15 आपके 15 जो है आपके लोकसभा से होते हैं, और 7 आपके जो है कहाँ से होते हैं, 7 आपके जो है राज्यसभा से होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कमेटी के अंतर्गत ये पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में जो है कितने, लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं। तो 22 मेंबर टोटल होते हैं, और उसमें 15 जो है लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना। और जब मैं कमेटी के बारे में आपको बता रहा था तो वहां एक चीज बहुत स्पष्ट किया था कि जो कमेटी का अगर दोनों सदन से कमेटी बन रही है तो 2:1 के जो है अनुपात में ये बनता है। यानी अगर मानेंगे तो राज्यसभा से जितने सदस्य हैं उसका लगभग दुगुना, और लगभग ये है, नहीं तो कहिए कि 15 और 7 दुगुना तो नहीं हो रहा है, लगभग दुगुना जो है रेशियो में ये कमेटी बनती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यानी अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो ये समिति है ये सीएजी का जो है, सीएजी के रिपोर्ट को पूरा जांच करती है। ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के जो है मित्र, दार्शनिक और निर्देशक यानी गाइड के रूप में कार्य करता है? यानी आप बताइए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द फ्रेंड्स, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। तो किस कमेटी का जो है वो मित्र के रूप में कार्य करता है, दार्शनिक के रूप में यानी फिलोसफर के रूप में, निर्देशक यानी गाइड के रूप में कार्य करता है? तो चारों समिति आपके सामने है, ये बताइए कौन सी कमेटी है जिसका वो मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में सीएजी कार्य करता है? कौन सी कमेटी है? लोक लेखा समिति या सरकारी उपक्रम समिति या प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति? तो बताइए आप लोग जो है कमेंट करके, कौन कमेटी है? तो वही अभी जो आपसे बताएं, लोक लेखा समिति जो है अभी बताया ना, इसकी सारी रिपोर्ट को जो है यही जांच पड़ताल करती है। तो लोक लेखा समिति ही इसका जो है क्या होता है, मित्र होता है, दार्शनिक होता है, निर्देशक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बारे में, कमेटी के बारे में पूरा डिटेल्स आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो ये बताइए, उनका टाइम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, जितने समय तक वो जो है सीएजी अपना कार्यकाल जो है वो कितने समय तक कह सकते हैं कार्यकाल पे अपने रहता है? 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर। तो बताइए कितने साल तक जो है वो अपने पद पर जो है बना रह सकता है? तो आप लोग बताइए कितने समय तक रह सकता है? सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा? सही उत्तर आपका रहेगा 6 ईयर। यानी यहां आप देखेंगे, अभी आपसे क्या बताएं, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, किसकी? सीएजी की। और जो है प्रेसिडेंट करता है, और ये जो है इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर, 6 वर्ष या 65 ईयर्स, 65 वर्ष। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई व्यक्ति सीएजी के रूप में जो है नियुक्त हुआ है तो वो तो या तो 6 वर्ष तक कार्य करेगा या 65 वर्ष तक कार्य करेगा, जो पहले हो उसमें तब तक कार्य करेगा। यानी अगर मान लीजिए वो 61 ईयर्स पे अगर उसकी नियुक्ति हो गई है, कितने? 61 ईयर्स पे, तो वो लगभग अगर कहेंगे तो 5 ईयर्स तक वो अपना कार्यकाल ग्रहण करेगा। अगर मान लीजिए 63 पे हुआ है तो लगभग कितना हो गया? 2 साल वो कार्य करेगा। अगर मान लीजिए वही साल 59 पे हुआ है तो लगभग पूरा अपना 6 साल कार्यकाल पूरा करेगा। तो ये होता है मतलब कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऐसे कई कई जो है नियुक्तियों में ऐसा होता है कि ऐसे निर्धारित किया जाता है कि या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष या 4 वर्ष या 65 वर्ष ऐसे होता है। तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, यानी जो पहले इसमें से हो जाए वही तक उसका उस वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है। तो यानी मैक्सिमम वो जो है 6 वर्ष तक कार्य कर सकता है। और अगर एक बार ये अपने पद पर बना हो गया, मतलब एक बार 6 साल हो गया इसका, तो ये भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद को जो है नहीं होल्ड कर सकता है, कोई भी पद जो है ग्रहण नहीं कर सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि क्या सीएजी को जो है किसी और पद पर, मतलब रिटायरमेंट के बाद किसी और पद पर जो है नियुक्त किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। और ये दोबारा भी इस पद पर जो है, दोबारा मतलब कहने का मतलब सीएजी उसको दोबारा भी जो है सरकार नहीं बना सकती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, केंद्र सरकार के व्यय को जो है, यानी इसके एक्सपेंडिचर को जो है नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो कौन जो है कंट्रोल करता है उसके एक्सपेंडिचर को? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो बताइए कौन जो है नियंत्रित करता है उसको? संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, या केंद्रीय वित्त मंत्री करता है? कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? बताइए आप जो है, कौन उसके जो केंद्र सरकार का व्यय होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए इतना बताने के बाद कि सीएजी ही जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही जो है इसको पूरा क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में पूरा मैं बता दिया, कमेटी के माध्यम से कैसे कार्य करता है। राष्ट्रपति जो है पहले ही अपना प्रतिवेदन प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट जो है उसको संसद में यानी पार्लियामेंट में रखवाएगा, पार्लियामेंट जो है क्या करेगा? कमेटी को सौंप देगा,
पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को सौंप देगा और पब्लिक अकाउंट कमेटी उस पर जो है जांच पड़ताल कर करके पूरा रिपोर्ट सौंपती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी पीएससी जो है सरकार को रिपोर्ट देती है कि कहाँ कैसे व्यय हुआ है। अगर कई बार होता है, खुलासा होता है इस मुद्दे पर जो है इतना खर्च नहीं होना चाहिए, इतना खर्च हो गया है, तो वही होता है सरकार की बहुत उसमें जो है सरकार उसमें बहुत ज्यादा ट्रोल होती है कि यहाँ चीजें ज्यादा जो है खर्च हो गया है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला बताइए आप लोग। कल लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता, ये क्वेश्चन आपका पुराने वाले वीडियो का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यानी सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। ये बताइए, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है ये किसके लिए कार्य करता है, यानी किसके लिए जो है मुख्य लेखाकार का जो है ये कार्य करता है और लेखा परीक्षक का। तो बताइए, संघ सरकार के लिए केवल, या राज्य सरकार के लिए, या संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए, और न संघ सरकार के लिए और ना ही राज्य सरकार के लिए। किसके लिए जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य करता है, सीएजी जो है अपने यहाँ का है। तो ये बताना है आपको। सही उत्तर कौन सा रहेगा कमेंट करके बताइए आप लोग, जो है कौन सा सही उत्तर रहेगा। सही उत्तर रहेगा आपका ये संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए, यानी यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए कार्य करती है। तो ध्यान रखना है। देखिए वही चीज जैसे अभी आपको बताएं, ये केंद्र में मान लीजिए हो गया, तो केंद्र में जो है ये प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सौंपा, कौन, सीएजी। प्रेसिडेंट क्या किया, पार्लियामेंट को सौंपा, पार्लियामेंट कमेटी को दे दी, पीएससी को पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे दी। वही चीज स्टेट में होता है। स्टेट में क्या हो गया, सीएजी जो है अपना रिपोर्ट गवर्नर को सौंपेगा। किसे सौंपेगा दोस्तों, राज्यपाल को सौंपेगा, गवर्नर को। और गवर्नर क्या करेगा, ये जो है कहाँ रख देगा, लेजिस्लेचर में रख देगा, विधानसभा विधान परिषद यानी विधानमंडल में रख देगा। कहाँ रख देगा, विधानमंडल में। और ये विधानमंडल कमेटी के माध्यम से इस पर जांच पड़ताल करेगी। तो दोनों लोगों के लिए कार्य करता है, यानी सीएजी जो है ये पूरे भारत में एक होता है और राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य करता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है की जाती है। तो ये जो है सीएजी जो है, इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत है इसका, तो सीएजी बताना है कि जो सीएजी की नियुक्ति होती है किस आर्टिकल्स के तहत होती है, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग जो कौन सा आर्टिकल्स, वैसे पहले ही आपको हम बता दिए इसके बारे में किस आर्टिकल्स के तहत सीएजी की नियुक्ति होती है। तो आर्टिकल 76 या 148 या 151 या 153 तो कौन सा है आर्टिकल्स है, बताइए आप लोग जो है कौन सा आर्टिकल्स है जिसके तहत सीएजी की नियुक्ति होती है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल 148। 148 में पहले ही आपको बता दिए, 148 से लेकर के आर्टिकल 148 से लेकर के 151 151 तक जो है सीएजी के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी जो है आपका आर्टिकल 148 जो है स्पेशल है इसके लिए, इसके लिए, इसकी नियुक्ति के लिए, इसके पद के लिए, इसके शपथ के लिए, इसके बारे में जो है कहा गया है। और इसमें कहा गया है आर्टिकल 148 में प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट भारत का, इंडियन जो है प्रेसिडेंट, उसकी नियुक्ति को, मतलब प्रेसिडेंट ही इसकी नियुक्ति करता है सीएजी की। ये आपको ध्यान रखना है। तो किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 148 है 148 के तहत। अगला है, बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीएजी प्रथम कौन थे, तो आप लोग बताइए। देखिएगा जितने भी फर्स्ट जो है हुए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन का जो है पहला कमिश्नर कौन था, सीएजी जो है पहला कौन था। उसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल कल पढ़ाए थे, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी पहला कौन था। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो ऐसे जो है जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन हैं, खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके जो फर्स्ट
चीफ बने थे उनका जो है नाम आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो ये जो सीएजी है, ये फर्स्ट सीएजी कौन थे आजादी के बाद? देखिएगा, आजादी के पहले भी जो है सीएजी काम करता था, लेकिन उसका उतना जो है वो उसका मॉडल दूसरा था। आजादी के बाद जो है इसका अलग रूप हो गया। तो ये आपको पता ना, आजादी के बाद जो पहले सीएजी कौन थे? पी नरहरि राव या अनिल कुमार चंदा, राजीव महर्षि या एमसी सीतलवाड़? तो कौन था ये बताइए। विकल्प आपके सामने है, आप लोग बताइए कौन था। सही उत्तर रहेगा बी नरहरि राव। कौन? बी नरहरि राव जो है फर्स्ट सीएजी थे। क्या थे? फर्स्ट सीएजी, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये कब नियुक्त किए गए थे? तो ये जो है 1950 यानी 1950 से लेकर के 1954 तक सीएजी के पद पर रहे थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना, फर्स्ट सीएजी यही थे। सेकंड आपके ये थे अनिल कुमार, थर्ड ये आपके हैं राजीव महर्षि। तो प्रेजेंट टाइम में जो है सीएजी कौन है, ये आप लोग को बताना है। आपको जो है इसको ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्तमान में सीएजी के पद पर कौन कार्य कर रहा है। तो अभी जो है हाल ही जल्दी ही गिरीश चंद्र मुर्मू यानी जीसी मुर्मू को जो हटा करके किसी नए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम आपको बताना है। आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बताइए। मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? यानी चीफ विजिलेंस कमीशन। अभी आपको बताया ना, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी गठन जो है कब हुआ था ये भी बताना है। दूसरे नंबर इसका नियुक्ति जो है अपॉइंट कौन करता है ये भी बताना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, कमिश्नर का। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राज्यपाल? तो बताइए आप लोग जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति के लिए जो है तीन सदस्यीय जो है समिति बैठती है। कौन कितने सदस्यीय दोस्तों? पूछा जा सकता है आपका, कितने सदस्यीय समिति जो है कार्य करती है सीबीसी के जो है गठन के लिए, सेंट्रल जो है चीफ विजिलेंस कमीशन को जो है नियुक्ति के लिए? तो 3 सदस्यीय होती है। उस 3 सदस्य में जो कौन कौन शामिल होता है? देखिएगा, आपसे तो बता दिए, मैं ये बताया कि हाँ प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करती है, इनके अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपने जो है बिहार पे नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट जो ये समिति बनती है, 3 सदस्यीय कमेटी बैठती है, उसके सलाह पर जो है नियुक्त करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और वो 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल होता है? एक आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं पहले नंबर पे, इनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बैठती है। और दूसरा आपका जो है कौन होता है? दूसरा आपका जो है लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इन एलओपी होता है, विपक्ष का नेता होता है इन लोकसभा। ध्यान रखना है। अगर लोकसभा की जो कल ही शायद अभी टॉपिक आपको बताया था कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए लोकसभा में 10% सीट कम से कम आपको चाहिए। लेकिन यहाँ याद रखना कि अगर 10% सीट नहीं है तो जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है जो है वो, उसका जो लीडर होगा वो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा, उसको इस बैठक में जो है शामिल करना होगा। और थर्ड प्लेस पे आपका कौन रहेगा? तीसरी समिति में कौन शामिल होगा? जो होम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है केंद्र का, जैसे इस समय अमित शाह है, तो ये जो है तीनों लोग इस समिति में कार्य करते हैं। इस समिति के जो है सलाह पर प्रेसिडेंट जो है इनकी नियुक्ति करता है, किसका? मुख्य सतर्कता आयुक्त का। ये कार्य क्या करता है? जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य करता है, मुख्य सतर्कता आयुक्त कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा। आगे वही क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कितने वर्ष तक अपने पद पर जो है बना रहता है? तो ये आप बताइए, जो सीएजी है ये कितने वर्ष तक बना रहता है? तो वैसे मैं आपको इसके बारे में बता दिया कि कितने वर्ष तक रहता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया दोस्तों? 6 ईयर या 65 ईयर, यानी या तो 6 वर्ष या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो। तो कितने वर्ष तक रहेगा? 65 ईयर्स तक। मैक्सिमम जो है ये 65 ईयर्स तक रह सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, ये आपको बताना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। तो 1950, 1960 या 64 या 68? तो आप लोग बताइए जो है, जो सीबीसी था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, उसकी स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये आपका जो है 1964 में, 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके लिए जो है एक कमेटी बैठी थी, नाम आपका पूछता है कमेटी का, इसको ध्यान रखना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है आपके लिए। संथानम समिति इसके लिए जो है स्थापित किया गया था। किसके लिए? संथानम समिति की जो है ये 1960 से लेकर के 1962 से लेकर के 1964 तक जो है ये समिति कार्य कर रही थी, इसी सब के बारे में जांच करने के लिए। उसी समिति ने जो है इसको बताया था, इसके सुझाव पर जो है, संथानम समिति के सुझाव पर 1964 में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है स्थापना की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सीबीसी की स्थापना की गई थी। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब 1964 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तब ये जो है केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। कैसे की गई थी? केंद्र सरकार के एक जो है रिजोल्यूशन ला करके इसकी स्थापना की गई थी। यानी ये जो है ना संवैधानिक बॉडी था, ना सांविधिक बॉडी था। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना, 2003 में क्या हुआ, 2003 में सरकार ने संसद में एक रेजोल्यूशन पास कराया, एक एक्ट पास करवाया, और उसके थ्रू इसको जो है सांविधिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? सांविधिक दर्जा दिया गया। यानी ये संसद से अब जो है पास हो गया है, सांविधिक दर्जा दिया गया। कब? 2003 में। क्वेश्चन पूछा गया है कब इसको जो है केंद्रीय सत्ता आयोग को कब संवैधानिक सांविधिक दर्जा दिया गया था? तो 2003 में दिया गया था। स्टेट्यूटरी बॉडी इसको जो है बना दिया गया था। कब? 2003 में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके जो चीफ होते हैं, देखिएगा, इसके जो चीफ होते हैं, यहाँ एक बात और ध्यान लीजिए, ध्यान दीजिए, इसके जो चीफ होते हैं वो एक जो है इसका आयुक्त होता है, सॉरी, एक जो है इसका आयुक्त होता है। क्या होता है? चीफ होता है इसका। और मैक्सिमम जो है 2 डिप्टी चीफ हो सकते हैं, कहते हैं 2 उपायुक्त हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 उपायुक्त हो सकते हैं। और ये कितने वर्ष तक कार्य करते हैं? तो ये आपके जो है यहाँ ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखना है कितने वर्ष तक कार्य करते हैं। तो ये जो है 4 इयर्स, 4 इयर्स या 65 इयर्स। बात आप समझ गए होंगे यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में यही चीज सेम था, लेकिन सीएजी में जो था वो क्या था? सीएजी में यहाँ 6 ईयर था। कितना था? 6 ईयर था। तो यही चीज मतलब ये है कि या तो 4 वर्ष तक वो कार्य करेगा या 65 वर्ष तक कार्य करेगा। तो ये चीज आपको जो है याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट है ये। तो सीएजी हो गया। आज ये मैं मान रहा हूँ कि आपका जो सीएजी वाला टॉपिक था और जो सीबीसी था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये दोनों टॉपिक जो है आपका बहुत क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जो है नए वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आज का सेशन आपका जो है यहीं पर है, यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग जो है नए टॉपिक में मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक आप पढ़ाई अपना जारी रखिएगा, अपने मित्रों तक वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।